किताबों में क्या छिपा है, चलिए हम एक बार एक्सप्लोर करते हैं मेरी छोटी सी लाइब्रेरी को। और यहाँ हम बुक्स का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के साथ रिव्यू देने वाले हैं। सो मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाता हूँ बुक्स की कलेक्शन को एंड वील स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड। मैंने थोड़ा जूम इन कर दिया तो आपको बुक्स को आपको क्लियर आप देख पाओ। सो द फर्स्ट बुक इज़ बिकमिंग सुपरनैचुरल। ये काफ़ी अच्छी बुक है ये ह्यूमन ब्रेन को समझने के लिए। सो इफ़ यू हैव इंटरेस्ट इन ह्यूमन ब्रेन एंड साइकोलॉजी, आपको ये बिल्कुल पढ़ना चाहिए। यहाँ पे आप देखोगे कि इट्स इन इंडियन एडिशन सेल इन द यूएसए एंड यूके में ये वाली बुक इलीगल है। सो आप समझ सकते हो कि ये कुछ तो है। ओके, सो विल गो फॉर द नेक्स्ट बुक। सो अगली जो बुक है इट इज़ हार्ड थिंग्स अबाउट हार्ड थिंग्स। ये बहुत ही अच्छी बुक है। अगर आप बिजनेसमैन हो एंड आपको बिज़नेस में इंटरेस्ट है, यू मस्ट लर्न दिस बुक। इसमें बिज़नेस में आने वाले हर्डल्स को कैसे हैंडल करते हैं और बहुत ही अल्टीमेट स्ट्रैटेजीज इसमें दी गई हुई है जिससे आपके बिज़नेस को काफ़ी हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट बुक ये अभी हाल फिलहाल में ही पेंगुइन पब्लिकेशन से आई हुई बुक है विच इज़ जो कि के गणेश के द्वारा लिखी गई है। मास्टरिंग डिसरप्शन, अ प्रैक्टिकल गाइड टू अंडरस्टैंडिंग न्यू एज बिजनेस मॉडल्स। सो बेसिकली इंडियन बिजनेस मॉडल्स को समझने के लिए और मार्केटिंग को क्रैक करने के लिए ये बुक है। अगर आपको इसमें दिलचस्पी हो यू कैन गो फॉर इट। अगली बुक जो है वो जेम्स क्लियर की लिखी हुई बुक है एटॉमिक हैबिट। ये आपको काफ़ी फेमस बुक है। सो आई बेस्ट सेलर रह चुकी है, ओवर 1 मिलियन कॉपीज सोल्ड है इसके, तो ये तो आप सबको ही पता होगा। अगली जो बुक है ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग बुक है जो कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी है। ये हमारे परमानंद योगानंद जी की बुक है। इसमें हम बहुत ही स्पेशल चीज़ों के बारे में बताई गई है जो आपको ये पढ़ के ही पता चलेगी। ये बहुत ही बड़े बड़े लोगों के द्वारा रिकमेंड करी गई हुई बुक है। अगली बुक जो है ये है हमारे संत कबीर। सो आज के समय में जहाँ पे कास्ट रिलीजन इन सब को लेकर जो इतने विवाद होते हैं, आज से सैकड़ों साल पहले हमारे कबीरदास जी ने इस मिथ को तोड़ा था। तो आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। अगली जो बुक है ये है कौटिल्य अर्थशास्त्र। इसमें कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र, बिजनेस और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। यू मस्ट गो फॉर इट। ये कल भी बहुत ही रिलेटेबल था, ये आज ही उतना ही रिलेटेबल है। नेक्स्ट बुक ये मेरी फेवरेट बुक है। ये मुझे पढ़ने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ था कि लाइक दिस इज़ समथिंग एवरीवन वांट्स इन देयर लाइफ। यहाँ पे लिखा है एस्केप द 9 to 5, लव, लिव एनीवेयर एंड जॉइन द न्यू रिच। सो इसमें न्यू रिच की परिभाषा दी गई है जहाँ पे न्यू रिच को सिर्फ पैसा ही नहीं, पैसा प्लस टाइम को कैसे करके दिखाया गया है, अपने कामों को आउटसोर्स कैसे करना चाहिए, ये सब बताया गया है। तो ये मस्ट रीड बुक है अपने काम को आउटसोर्स करके एक अच्छी और हैप्पी लाइफ जीने के लिए, कैसे सीखने के लिए। जो अगली बुक है ये बेसिकली एक बुक नहीं है, ये दिनकर की डायरी है जिसमें रामधारी सिंह दिनकर के डेली जर्नल वगैरह वो अपना लिखा करते थे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, आपको पढ़ना चाहिए कि आज़ादी के लड़ाई में और उन सब दिनों में वो क्या सोचा करते थे, क्योंकि उनके कविताओं और संग्रहों में सिर्फ एक उनकी झलक दिखती है बट उनकी डेली लाइफ में क्या चलता था, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आपको ये बुक पढ़नी चाहिए, दिनकर की डायरी। अगली बुक है श्री लाल शुक्ल की राग दरबारी। सो ये बुक जब मैंने ली थी तो मुझे लगा था कुछ किस्से कहानियों टाइप का होगा, बट इट्स अ ब्रिलियंट बुक जिसमें ह्यूमर के बारे में और सटायर के बारे में और क्राफ्ट के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। इट्स नॉट ओनली स्टोरी बुक। सो अगर आपको आर्ट में इंटरेस्ट है तो आपको ये बुक ज़रूर ही पढ़नी चाहिए। सो इट इज़ कृष्ण, गुरु भी सखा भी। मैं ये निकाल के दिखाना चाहूँगा, ये मेरी पर्सनल स्पेशल है। सो ये ओशो के द्वारा कृष्ण पे कही गई एक डिस्कोर्स है जिसको बुक का रूप दिया गया है विच इज़ वेरी फिनोमिनल। इसको आप चाहो तो
किसी भी तरह से पढ़ सकते हो। इट लाइक आई वुड से आउटस्टैंडिंग बुक, यू मस्ट रीड। एंड हम अगले बुक की तरफ चलते हैं। सो अगला बुक है अपने सामने। ये कुंवर नारायण के द्वारा लिखी गई कविताओं का संग्रह है। आप इसको बिल्कुल पढ़ें। इसमें बहुत ही प्यारी प्यारी कविताएं लिखी हुई है, और सिर्फ प्यारी ही नहीं, आपको उत्साह से भर देने वाली कविताओं का संग्रह है ये। एंड साथ ही कविताओं के श्रेणी में अगर हम देखे जाए तो कवि नीरज ने उनकी कविताओं का संग्रह है काव्यांजलि। सो आई वुड रिकमेंड कि अगर कविताओं का आपको शौक़ है, आपको जटिल भाषाओं में कविताओं को समझना है, तो आप इस बुक को ज़रूर पढ़ें। सेम। सो हमारी अगली बुक है साए में धूप। ये दुष्यंत कुमार के द्वारा लिखी गई है, कविताओं का संग्रह है। आप इसे पढ़ सकते हैं। ये अमेज़ॉन पे है, बेस्ट सेलर पे हमेशा ही आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट बुक है कॉलन होवर की इट एंड्स विथ अस। ये बुक आप पढ़ सकते हो। इसके 2 पार्ट्स हैं। सेकंड पार्ट मैंने अपने फ्रेंड्स को दे रखा है अभी। सो ये एक लव स्टोरी बुक है जो आप इसको पढ़ सकते हो। इट्स अ वेरी गुड बुक। नेक्स्ट बुक है धर्मवीर भारती की गुनाहों का देवता। वेरी सिंपल बट बहुत ही डीप प्लॉट है इस बुक का। आप पढ़ना चाहिए। इट्स अ ब्यूटीफुल लव स्टोरी, और साथ में ट्रेजिडी वगैरह सब कुछ है इसमें। सो धर्मवीर भारती की इस बुक को ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये 83rd है संस्करण है जो मेरे पास है अभी। सेकंड, ये एक बुक है जो बिना कवर के है। लेट मी चेक ये किस चीज़ के ऊपर है। ओके, सो ये मिस्टर बलवीर सिंह के द्वारा इंडियन कुकरी के ऊपर है। बेसिकली फूड और स्पाइसेस और कुकिंग के ऊपर ये एक बुक है। सो नेक्स्ट बुक जो है वो 0 to 1। ये पीटर थिल की बुक है जो स्टार्टअप्स के लिए है। जिनको स्टार्टअप्स का इंटरेस्ट है वो इसको बिल्कुल पढ़ें। लीडरशिप फार्मूला। सो बेसिकली ये मुझे एक मेरी ट्रेन जर्नी के द्वारा मैंने ये ख़रीदा था। एक स्मॉल बुक है जिसमें विवेकानंद के बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट्स वगैरह के बारे में लिखे गए। इट्स ऑल्सो अ गुड बुक। नेक्स्ट, ओके, सो ये बुक क्लोथिंग रिटेल एक बिज़नेस के बारे में है, जो ये मेरी लिखी हुई बुक है। इसके यहाँ पे 4 कॉपीज़ पड़े हुए हैं। ये मैंने लिखे थे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट बुक जो है इट इज़ द करेज टू बी डिसलाइक। ये भी काफ़ी अच्छा बुक है जिसमें ये भी काफ़ी अच्छा बुक है जो हाउ टू फ्री योर सेल्फ, चेंज योर लाइफ एंड अचीव हैप्पीनेस एंड ऑल। तो रियल हैप्पीनेस के बारे में ये बुक है। अगली जो बुक है इस सीरीज़ में, ओके, सो बेसिकली ये फ्रेंच काफ्का के सिलेक्टेड वर्क्स है। फ्रेंच काफ्का काफ़ी अच्छे राइटर फिलोसोफर हुए, और इनकी बुक्स को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये बहुत जगह आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। सो इनके सिलेक्टेड वर्क्स जो हैं ये मेरे पास हैं। यू कैन गो फॉर इट। हम लोग थोड़ा सा डायनासोर को साइड करते हैं एंड लेट्स मूव टू द अनदर बुक। सो जो अगली बुक है ये है ओशो की बुक द बुक ऑफ मैन। तो ये मैन को समझने के लिए ये बुक पेंगुइन प्रकाशन से आई हुई है। सिमिलरली इसका जो अगला पार्ट है बुक फॉर वुमेन, दिस इज़ ऑल्सो अवेलेबल। सो आपको अगर मैन वुमेन के बेसिक डिफरेंसेस को समझना है, आई मस्ट से आपको ये बुक्स को ट्राई करना चाहिए। और सो वैसे ही काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, और उन्होंने डिटेल्स को काफ़ी अच्छे से बताया हुआ है यहाँ पे। अगले बुक है जो वो चेतन भगत की वन अरेंज्ड मर्डर गुड बुक, जो कि चेतन भगत आपको पता ही है, इंडियन राइटर, और जो कि काफ़ी अच्छी स्टोरीज़ लिखते हैं। इनकी स्टोरीज़ पे मूवीज़ वगैरह भी रेगुलर बनते आते हैं। ये आप पढ़ सकते हैं।
ओके, सो अशोक पांडे की बुक लप्पू झन्ना, जैसा कि आप चित्रों से देख रहे हैं कि इसमें दो दोस्तों की कहानी होती है और बहुत ही शानदार कहानी है। आप अपने बचपन को एक बार टाइम ट्रैवल करके बिल्कुल जी पाएंगे इस बुक को पढ़ने के साथ ही, तो आपको ये बुक पढ़नी चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट वन इज़ वन ऑफ माय फेवरेट, रामधारी सिंह दिनकर जी की बुक रश्मि रथी, जो महाभारत के पृष्ठभूमि पे लिखी गई है और कर्ण को सेंटर में रख के इस बुक को लिखा गया है। फिनोमिनल बुक, इसमें कृष्ण की चेतावनी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आजकल आपको रील्स में वायरल दिखते हैं। सो उसको अगर आपको डेप्थ में पूरा डिटेल में पढ़ना है तो आपको पढ़ना चाहिए यहाँ से, रश्मि रथी से। अगली बुक जो है वो फिल फिल नाइट की बुक शू डॉग, जो नाइकी कंपनी के जो ऑनर हैं, फाउंडर हैं, उनके द्वारा लिखी गई है। उन्होंने कैसे ये बुक स्टार्ट किया, कैसे ये कंपनी स्टार्ट की थी और उनके इनिशियल ऑब्जर्वेशंस क्या रहे। सो एंटरप्रेन्योरल जर्नी के लिए ये बुक बहुत ही बेस्ट है। अगली जो बुक है, ये बुक जो है ये एक नेगोशिएशन बेस्ड बुक है, जिसमें एक एफबीआई एजेंट ने इस बुक को लिखा गया है, अ फॉर्मर एफबीआई एजेंट, और जिन्होंने नेगोशिएशंस के ऊपर लिखा है, जैसे वो कैसे हॉस्टेजेस वगैरह के केसेस में कैसे वो क्रिमिनल्स वगैरह से नेगोशिएट करते थे। सो टफ सिनेरियोज में आप कैसे नेगोशिएशंस कर सकते हो बेटर, और ये आपको बिल्कुल पढ़ना चाहिए टू विन एनी आर्ग्यूमेंट, एनी डिस्कशन विद एनीवन। नेक्स्ट जो बुक है, सो ये पेरियर ई रामासामी की बुक है, जो सच्ची रामायण के नाम से फेमस है। इस बुक के बहुत ही विवादित किताबों में एक है, जो रामायण को लेकर कई सारे मिथ्स को बस्ट करती है। साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कितना सही है कितना गलत है ये आपकी बुद्धिमत्ता पे निर्भर करता है, बट हाँ, एक बार आप इसे पढ़ ज़रूर सकते हैं। सो अगली ये एक छोटी सी बुक है, मेटाफोर्सिस। ये फ्रेंच काफका की बुक है। ये बहुत ही छोटी सी बुक है, ऑलमोस्ट 80-90 पन्नों की है, बट आई मस्ट से कि ये आप एक बार लेके पढ़ें, आप फ्रेंच काफका के थॉट्स को आप समझ सकेंगे कि वो कितने डीप तरीके से सोचते थे। अगली जो पुस्तक इस लाइन में है, इट्स लुक हियर, इट्स श्रीमद् भागवत गीता बाई स्वामी स्वरूपानंद जी के द्वारा। सो स्वामी स्वरूपानंद जी ने भागवत गीता के ऊपर अपनी कमेंट्री दी है, तो ये इस कमेंट्री का एक संस्करण है जो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद छोटी छोटी बुक्स हैं, जैसे परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर। ये बुक्स आपको हमने इस्कॉन मंदिर से हमने खरीदी थी, इस्कॉन से, कृष्ण की ओर, अवे टू कृष्णा, इसका संस्करण भी है हमारे पास। एंड वन मोर बुक इज़ देयर, एलिवेशन टू कृष्ण कॉन्शियसनेस। ओके, सो ये बुक्स यहाँ हैं, कुछ बुक्स मेरे यहाँ पे नीचे हैं और मैं इसे थोड़ा सा फिक्स कर दूँ यहाँ पे। ओके, सो नीचे भी मेरे पास कुछ बुक्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सो ये दोस्तोयेव्स्की की बुक है, वाइट नाइट। ये पेंगुइन क्लासिक्स में आता है, बहुत छोटी सी बुक है बट अमेजिंग बुक, शॉर्ट स्टोरीज़ है, आप इसको बिल्कुल पढ़ सकते हैं। एक बुक है जो स्पेशली आप ये देखेंगे, डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ एंड इट्स ऑल स्मॉल स्टफ। ये आप बहुत ही शानदार बुक है, जो लोग छोटे मोटे चीज़ों को लेकर बहुत परेशान हो, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बहुत परेशान रहते हैं लाइफ में, ये बुक स्पेशली उनके लिए है। आपको ये बुक बिल्कुल ही पढ़नी चाहिए। अगली बुक है गुड वाइब्स ओनली। ये मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट करा था, जो कि मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है, तो मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ। एंड सैम वॉल्टमैन मेड इन अमेरिका, ये एक बिज़नेस क्लास है। ये वॉलमार्ट के फाउंडर ने ये बुक लिखी है, इन्होंने अपनी स्टोरीज़ में डाली हुई है कि कैसे उन्होंने बहुत इनिशियल डेज़ में बिज़नेस को कैसे समझा कि आने वाले समय में बिज़नेस कैसे चलने वाला है, और उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा बनाया है। तो ये बुक थोड़ा सा ये ऑड साइजेज़ में आता है, रेगुलर बुक्स के जैसे ये इसके डायमेंशन नहीं है, बट उससे क्या फ़र्क पड़ता है, आपको ये पढ़नी चाहिए। अगली जो बुक है वो विक्टर फ्रैंकलिन के लिखी हुई बुक मैन सर्च फॉर मीनिंग है। इस बुक में उन्होंने बताया है कि आपको अपने लाइफ में पर्पस को कैसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए, और हर किसी भी परिस्थिति में आप पर्पस ढूंढ सकते हो अपनी लाइफ में। जब वो कैदी थे, उन्होंने
किस तरह से वहाँ से फिर भी अपना पर्पस ढूंढा और लाइफ में आगे बढ़े, ये उसकी कहानी है। एंड इट्स मस्ट रीडिंग बुक, क्लासिक ट्रिब्यूट टू। सो इन द एंड आई विल शो यू दिस टू बुक्स जो कि हर किसी को पढ़ना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता यथारूप, ये हिंदी और इंग्लिश में मेरे पास दोनों ही वर्जन में है। सो यहाँ पे मेरी बुक्स की रिकमेंडेशन और मेरे बुक्स का जो कलेक्शन है वो मैं आपको दिखा चुका हूँ, और कमेंट करके बताइएगा इसमें से कौन से बुक आपके पास है और कौन से बुक्स आप पढ़ना चाहेंगे इसमें से। थैंक यू। से गुड बाय।